पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे और ये वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, उसका पालन करेंगे। वचन सुनने के लिए सारे लोग सुनता है, सारे लोग वचन सुनता है। गिरजाघरों में, मंदिर में, चर्च में, घर घर में बाइबिल भी है। हालेलुया। घर घर में बाइबिल भी है। हर लोगों के पास धर्म ग्रंथ रखा हुआ है, रोज पढ़ते हैं, मगर उसका पालन। सबके घर में धर्म ग्रंथ बाइबिल रखा है ना, मगर पढ़ते कितने लोग हैं? कितने लोग पढ़ते हैं ना? कोई पढ़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। याद करना, क्योंकि वचन सुनना, उसका पालन करना। हालेलुया। वचन सुनने के पास, वचन पढ़ने के पास समय नहीं है, तो आज क्यों, कहाँ समय मिलता है? समय नहीं मिल पाता है ना, नहीं मिलता समय ना। बाइबल पढ़ने के समय नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ते हैं 2 से 4 तक। हालेलुया। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। आप लोगों के मन में जो लालसा लगी है, आप लोग पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हत्या करते हैं। जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते, और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, आप अपनी लालसाओं की पूरी नहीं कर पाते, अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हत्या करते हैं। आज कितने लोग हत्या करते हैं कि नहीं? मर्डर करते हैं कि नहीं? खून करते हैं कि नहीं? दुनिया में, संसार में बहुत हो रहा था। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हत्या करते हैं। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसलिए लड़ते झगड़ते हैं, इसे लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। हालेलुया। आप लोग लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए सारा जीवन, मेरे ये काम कैसे होएगा, मेरा ये काम करेगा, वचन सुनने के समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के समय नहीं है, मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपनी लालसा पूरी करने में लपटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। मांगते तो जरूर है, मांगते हैं प्रतिदिन, मगर आप लोगों को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। तो आज से आप लोग याद करना, वचन सुनते रहना। हालेलुया। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप लोग अपनी वासनाओं की तृप्ति करने के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। क्या चीज़ की प्रार्थना करते हैं? धन की प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये धन की प्रार्थना होता है। ये मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा वहाँ दुकान लग जाए, मेरा वहाँ नौकरी लग जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो कलेक्टर बन जाए, वो डीएम बन जाए। पैसे कहाँ से आए? धन की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सही बात है कि नहीं?
धन के पाने के लिए प्रार्थना आपका है। हालेलुया। धन के पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, देखो परमेश्वर ने क्या कहा है, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का ये अर्थ है ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। संसार की चीजों से आप लोग इतना प्यार करते हैं, संसार की धन संपत्ति, संसार की चीजों के प्रति आप लोगों का प्यार इतना बड़ा प्यार है। हालेलुया। कि आप लोग वचन सुनने के पास समय नहीं है। देख लो, उनके सन्निधि में 1 घंटे रहने का समय नहीं है। जो परमेश्वर ने माँ के गर्भ में संभाला, आज भी संभाल के रखा है, क्या उसके लिए धन्यवाद देने के लिए समय मेरे पास नहीं है? देख लो, ये कहाँ से होएगा, वो कहाँ से होएगा, वो कहाँ से होएगा। परमेश्वर ने क्या कहा है, यहाँ ध्यान सुनते रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कपटी, देखो कपटी बना रहा है। हालेलुया। कपटी और बेईमान लोगों, देखो कपटी और बेईमान लोगों भी कह रहा हम लोगों को। हालेलुया। अब खाली मारेगा नहीं हम लोगों को, खाली बता रहा अभी तक। हालेलुया। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। जो लोग संसार से मित्रता, धन संपत्ति से ज़्यादा मित्रता है, हमारा प्रभु से बैर, हमारा प्रभु आपसे बैर कर लेगा। हालेलुया। आपका लगाव धन संपत्ति और इमारत से है तो हमारे प्रभु से आप लोग, हमारा प्रभु आपसे बैर कर लेगा। हालेलुया। 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 तो हमारे प्रभु के आपका ये बात पसंद नहीं है, कहने का मतलब है। हालेलुया। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हालेलुया। जो संसार का, संसार की चीज़ों से, संसार के लोगों से जो लोग मित्रताई करता है, प्यार करता है, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। इसे संसार के चीज़ों के प्रति हम सबों को लगाव नहीं करना है, हम सबों को परमेश्वर से लगाव करना है। हालेलुया। क्योंकि लास्ट में यहाँ से हम जाते समय हम संसार के चीज़ों कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। हालेलुया। जब यहाँ से सारा जीवन मैंने वही मांगा, हमें मिल गया, मगर जब इस दुनिया से मैं जाने लगा तो कुछ साथ में ले नहीं गया। हालेलुया। जब ये दुनिया से कुछ लेकर हमें वो चीज़ के जाना नहीं है तब उसके लिए हमें क्या रात दिन मेहनत करना है। हालेलुया। आज उसी के कारण हत्या हो रही है, मेडल हो रही है, खून हो रहा है, नाना प्रकार के बुराइयां हो रही है। क्यों हो रहा है? ये संसार की चीज़ों के प्रति, जो कि हमें छोड़ के जाने वाली चीज़ों की तरह ना। देखो, संसार में छोड़कर जाने वाले चीज़ों के लिए मैं ना जाने कितने लोगों के लोग हत्या मर्डर कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, संसार के चीज़ों के लिए कम, प्रभु के लिए समय ज़्यादा दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए समय दो, प्रभु के वचन के सुनने के लिए अपने कान के हमेशा खोलते रहो। हालेलुया। इस संसार में कैसे जीना है, संसार में कैसे रहना है, वो परमेश्वर ने आपसे सब कुछ बताएगा। हालेलुया। कैसे चलना, कैसे डोलना, कैसे बोलना, इस संसार में कैसे रहना है, वो परमेश्वर ने आपको बताएगा। सिर्फ आप उसके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईसाया नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 40 वाक्य हम पढ़ेंगे 25 से 26 तक।
परम पावन ईश्वर कहता है, परम पावन ईश्वर कहता है, प्रभु प्रभु, हालेलुया। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? हालेलुया। परम पावन ईश्वर क्या कहता है? तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? हालेलुया। सुनते रहना, पालन करते रहना। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किसे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? देखो, परमेश्वर ने कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? तुम लोग मुझे किसके बराबर समझते हो? तुम लोग मुझे क्या समझते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, वचन में लिखा, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया, फैलाया है? हालेलुया। किसने यह सब बनाया है? ये सब किसने बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अमद है कि एक भी नक्षत्र हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वो परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, उसका सामर्थ्य इतना महान है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य इतना महान और उसका तेज इतना अदम्भ है। हालेलुया। इतना महान, इतना आदम्भ है उसका तेज। हालेलुया। आज वो परमेश्वर ने आपसे क्या कहता है? वो परम पावन ईश्वर कहता, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? कौन बनाया है? जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही परमेश्वर सब कुछ बनाया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हम सबों को रचा है, बनाया है, वही परमेश्वर आकाश, पाताल, पृथ्वी, जल, थल, पेड़ पौधे, सब कीड़े मकोड़े, जल में रेंगने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, उड़ने वाले आकाश में, घरेलू पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब कुछ वो परमेश्वर ने बनाया है। जो परमेश्वर ने आप लोगों को बनाया, वही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? हालेलुया। मेरी बराबरी कौन कर सकता है? हालेलुया। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका प्रेम इतना, हालेलुया, उसका तेज इतना अदम्भ है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर का वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। वो हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, क्या बताते हैं?
हम सुनने के तैयार हो जाएं मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। अपने जीवन में यदि हम सुख शांति देखना चाहते हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। अपने जीवन में सुख शांति यदि पाना चाहते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, तो उनके वचन का पालन करो, आप लोग जीते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईसाई नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वाक्य हम पढ़ते हैं 5 से 6 तक। वचन में लिखा है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मुझे किसके बराबर समझते हो? तुम मेरी उपमा किससे देना चाहते हो? हालेलुया। तुम मेरी उपमा किससे देना चाहते हो? मुझे किसके बराबर समझते हो? हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किससे कहा? हम लोगों से कहा। हालेलुया। हम लोगों से परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मुझे किसके बराबर समझते हो? तुम मेरी उपमा किससे देना चाहते हो? मुझे किसके सम्मान समझते हो? हालेलुया। हमें किसके सम्मान तुम लोग समझते हो? देख लो, उनमें से कुछ लोगों ने क्या काम किया। जब परमेश्वर ने इस तरह कहा, तुम लोग मुझे किसके समान समझते हो, किस व्यक्ति की तरह समझते हो, मेरी उपमा किससे देना चाहते हो, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहाँ दौड़ कर गया? हालेलुया, हालेलुया। मुझे किसके समान समझते हो? कुछ लोग अपनी थैली से सोना निकालकर और अपनी चांदी तौलकर सोनार को कोई देवता बनाने का आदेश देते हैं और उसके सामने झुककर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मुझे किसके बराबर समझते हो? मेरी उपमा तुम किससे देना चाहते हो? तो उन्होंने क्या काम किया? अपनी सोना चांदी थैली से निकालकर सोनार के देकर अपने लिए एक मूर्ति बनाया और उसके सामने भगवान बना लिया। हालेलुया। उसी के भगवान कहकर आराधना करने लगा। हालेलुया। देख लो, समझ लिया? देख लो, ईश्वर की दृष्टि में कितना घृणित काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहता, तुम मुझे किसके बराबर समझते हो? तुम मेरी बराबरी किससे देना चाहते हो? तुम मुझे किसके समान समझते हो? मेरी बराबरी किससे दिलाना चाहते हो? तो उन्होंने क्या काम किया? सोना चांदी ले जाकर सोनार को दे दिया, सोनार से एक मूर्ति बनवाया, उसी की बराबरी करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे देश में यही सब हो रहा है, परंपराएं से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ नहीं पाया, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए बाबा बनाया। हालेलुया। हम लोगों के सब काम में बाबा नहीं बनाना है, हम लोगों के बाबा नहीं बनाना। हमारा एक ही परमेश्वर, याद रखना, हमारा एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारा वही है जो सारी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर हमें भी बनाया है। हालेलुया। जो सूरज चांद को बनाया है, वो परमेश्वर मुझे बनाया है। जो फूल पौधों की सजाया, वो परमेश्वर मुझे बनाया है। हमें उसके सामने अपने नतमस्तक रहना है, उसके वाणी की सुनना है, वो परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया।